भगवान गणेश को प्रसन्न करने बहुत ही आसान है। एक छोटा सा मंत्र उनके कानों में गुनगुना दीजिए, जिससे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश पितृ भक्त है, मातृ भक्त है। उन्होंने परिक्रमा की, वो भी अपने माता पिता की। तो यहाँ पर समझने की बात है, वो बुद्धि से बहुत तेज है और बुद्धि प्रदायता भी है। अगर आप श्री गणेश जी की बात करें तो रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं। आप समझ सकते हैं, यदि आप श्री गणेश जी की पूजा करेंगे तो सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ आपके घर में बिना कहे ही हो जाएंगे। आज मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री गणेश जी की एक ऐसे अनुष्ठान की, जो आप कभी भी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप उसको, पहले छोटा सा अनुष्ठान है, उसको आप कर लेंगे तो आपका वो अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, आपका वो कार्य पूर्ण होगा। या भगवान श्री गणेश की पूजा आप गणेश चतुर्थी को करें या किसी भी बुधवार को करते हैं तो आप ये 11 दिन का अनुष्ठान अवश्य करें। इससे भगवान श्री गणेश अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सिद्धि बुद्धि सहित आपके घर में समायोजित होंगे। सबसे पहले किसी भी बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन में आपको प्रातः काल उठना है। प्रातः सभी कार्यों से निवृत्त होकर आपको पीले वस्त्रों को धारण करना है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश जी के लिए जो बंधन आता है पीला, जो हनुमान जी को चढ़ता है, उस हनुमान जी के बंधन से आपको एक चौकोर चतुर्भुज बना लेना है। उसके बीच में त्रिभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों आपको उस बंधन से निर्मित करने हैं। और उसके बाद उसमें पीला कपड़ा या कोई आसन आप डाल दीजिए। भगवान श्री गणेश की फोटो या मूर्ति को उसमें आप स्थापित करिए। भगवान श्री गणेश जी के पास 2 सुपारी रिद्धि और सिद्धि के रूप में और 2 पान आपको शुभ और लाभ के रूप में अवश्य रखना, बिल्कुल भी ना भूलें। इतना आप करने के बाद में श्री गणेश जी के लिए भोग आप सब जानते ही हैं, मोदक का भोग लगाइए उनको। ना होने की स्थिति में आप बेसन के लड्डुओं को भी अर्पित कर सकते हैं। एक मीठा पान अर्पित करना है। घी के दीपक में आप थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए और उस घी या तिल के तेल को पीला कर दीजिए और आप ज्योति प्रज्वलित कर दीजिए। फिर श्री गणेश जी का आवाहन करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्त जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री गणेश का आवाहन करना है। हे गणेश महाराज, हमारे घर में आइए और स्थापित होइए। फिर आपको हाथ में जल लेकर उसमें चावल और फूल रखकर अपने संकल्प को करना है। क्योंकि बिना संकल्पित पूजा कोई भी स्वीकार नहीं होती कि आज मैं गणेश जी का अनुष्ठान कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ तो किसके निमित्त कर रही हूँ, क्या हमारा प्रयोजन क्या है। वो आप करने के बाद मैं अमुक पिता का पुत्र अमुक जगह रहता हूँ, मेरा कुल गोत्र ये है और मैं इस कामना पूर्ति हेतु गणेश जी का अनुष्ठान इतने दिन का कर रही हूँ, इतना आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद में फिर आपको जो उनको नैवेद्य है, भोजन है, वो आपको उनको समर्पित करना है। फूल पीले कलर के चढ़ाइएगा और हो सके तो कैथा जरूर एक चढ़ाइएगा। साथ ही साथ में आपको मीठा पान मैंने बताया था वो सबसे लास्ट में चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से गम, भगवान गणेश का बीज मंत्र गम है, गम गम गम, इस गम 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 की आपको 11 माला करनी है 11 दिन तक। बीच में आपको ओम गम गणपते नमः ये मंत्र जाप करना है, ये भी 11 माला। और लास्ट में भी आपको जब पूरा करेंगे तो आप 11 माला गम 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 की करेंगे। मीन्स 11 11 11 कुल मिलाकर आपको डेली 11 दिन 33 मालाएं करनी है और एक माला में 108 मन के होते हैं। ये आप 11 दिन का अनुष्ठान गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करिए या आप किसी भी बुधवार से स्टार्ट करिए।
अगर समय प्रातः का रखेंगे वो भी ठीक है, अन्यथा अगर आपको शीघ्र प्रभाव चाहिए तो फिर आप रात्रि 8 बजे के बाद से 11 बजे के मध्य में ये पूजा करेंगे तो विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये करिए, और सब करने के साथ में जब आप रात में जाएंगे सोने तो आप मेडिटेशन अवश्य करेंगे, अपने भूमध्य में भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, और जो आपने जिसके निमित्त आप पूजा कर रहे हैं, जो आपका मनोभाव है, जो इसके लिए आपकी मनोकामना है, उसको आपको वहीं पर बताना है श्री गणेश जी को कि मैं इस निमित्त ये कर रहा हूँ। आपको ये पूजा अवश्य फलित होगी, बिल्कुल इफ एंड बट नहीं सोचना है, ये आपको संकल्प करना है, ये मेरा काम होके ही रहेगा। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।